हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। तो जी ये था दिन 29 जून का, और उस दिन मतलब बारिश का मौसम हो रहा था। लेकिन पहले ही मैं कह रही थी कि मैं कहा चलो जलेबी ले आओ। तो ये बाहर गए थे मार्केट, तो वहाँ से जलेबी तो मिली नहीं, लेकिन इमरती ले आए थे। चलो, और ये इमरती खा के फिर बस सब, किसी ने मलाई के साथ और किसी ने दही के साथ खाई थी। जैसे जिसका मन करे ऐसे खा लेते हैं, और बहुत टेस्टी लगती है। आप भी कभी खा कर देखिएगा। और तो जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का दिन, और बारिश बहुत ज़ोर से हुई थी। पूरा जो बाहर था ना एरिया, वो सब बारिश बारिश में झमाझम हुआ पड़ा था। और फिर मैं लग गई थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि आज हमें जाना था गांव में। मतलब गांव में आना है, और बच्चों की छुट्टियां जैसे ख़त्म हो गई हैं। हालांकि ये व्लॉग करीब एक हफ़्ता पहला है और लेट हो गया ये आने में, पर चलो कोई बात नहीं। कभी कभी कोशिश करती हूँ कि मतलब परमानेंट डालूँ, रोज़ाना डालूँ, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं डाल नहीं पाती हूँ रोज़ाना व्लॉग। हफ्ते भर में या महीनों में आता है, पर चलो कोई बात नहीं। यहाँ मैं कपड़े भी धो रही हूँ और साथ साथ कपड़े भी पैक कर रही हूँ। कपड़े पैकिंग चल रही है, मुझे इनके भी बैग पैक करने हैं, क्योंकि इनको जाना था मीटिंग के लिए पंजाब। और तो इन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था कि मधु मेरा भी बैग पैक कर देना, और फिर मुझे भी जाना है। और मुझे फिर कपड़े भी धोने थे और साथ में अपने भी कपड़े पैक करने थे। तो इसलिए बस मैं अपने काम पर लगी हुई थी सुबह से। बच्चे तो सो रहे थे, लेकिन बस मैं अपने काम पर लग गई थी। मगर मैं किसी को नहीं जगाऊंगी खुद। जो ये कपड़े थे ना, मतलब ये पहले 2 दिन के बचे हुए थे, क्योंकि पहले भी बारिश चल रही थी। फिर यही था कि अब मैं इनको गाँव लेके जाऊँ या धो के जाऊँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि हमारे कुछ कपड़े मतलब अधिकतर कपड़े मेरे करनाल में भी हैं और गांव में भी हैं। मैं सारे कपड़े लेके नहीं आती हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी जाना आना होता रहता है। फिर यही है कि यहाँ से कपड़ों को वहाँ लेके जाओ, फिर वहाँ से यहाँ लेके आओ, तो वहाँ के मैं छोड़ देती हूँ। डेली यूज़ के भी वहीं पे छोड़ देते हैं, और बच्चों के भी छोड़ देती हूँ कि चलो यहाँ पे आए, जब कभी आए तो ले अपने लाने ना पड़े। तो बस जी, इधर कपड़े तो सारे धुल गए हैं, और उधर मैंने फैला भी दिए हैं, और यहाँ मैं धो दूँगी। और धोने के बाद फिर वाइपर से भी साफ़ कर दूँगी। फ़िलहाल मैं पाइप इकट्ठा कर दूँगी, और पाइप को इकट्ठा करने के बाद फिर मैं इधर का एरिया जो बच जाएगा ना, तो इसे भी धो दूँगी। और बारिश है ना, ये नेट लगाई थी, तो नेट ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा रोकती है। लेकिन जब बारिश आती है ना, तो बारिश इस नेट पर पड़ती है, तो ये बहुत ज़्यादा जहाँ मतलब बारिश पड़ती है ज़मीन पे, जैसे पानी आता है, फिर वहाँ पे बहुत मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। तो ये सब ना धोना बहुत झाड़ू से अच्छे से पड़ता है, नहीं तो फिर वो मिट्टी जम जाती है, रेलिंग पे भी जम जाती है। वो रेलिंग भी साफ़ करनी पड़ती है कपड़े से, पानी से, पोछे से, मतलब जैसे भी। तो ये पायदान भी मैं धो दूँगी। और बस मेरा काम चल रहा है कि मैं अपने फटाफट कामों को निपटा दूँ, क्योंकि इन कामों को करने के बाद मुझे फिर नाश्ता भी बनाना है, नहाना भी है, और फिर दोपहर के खाने की तैयारी भी करनी है। हालांकि पहले हमारी प्लानिंग थी कि हम नाश्ता करके ही गांव में जाएंगे, लेकिन फिर ये मीटिंग कर रहे थे, साथ साथ ऑनलाइन मीटिंग इनकी चल रही थी, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया था। तो बस फिर ये कहने लगे कि मधु मैं आज ही आ जाऊँगा शाम को तुमको छोड़ के। तो मैं इनको बोले कि ऐसे तो अच्छा नहीं लगता कि आप शाम को ही आ जाओगे, अब जाओगे हमें, और घंटे आध घंटा रुक के फिर वहाँ से वापस आ जाओगे। आप ऐसा करो, हमें शाम को ले के चले जाना, अपनी आराम से मीटिंग फिनिश करो, और फिर हम चलेंगे इवनिंग में, और रात को आप वहाँ पे स्टे करना, फिर अगले दिन आ जाना। तो ऐसा ही हुआ। और फिर मैंने सोचा, ये कह रहे थे कि तुमने कढ़ी तो बनाई नहीं, तो मैंने फिर फटाफट काम निपटा के नहा धो के अब मैं लग गई हूँ। अच्छा, नाश्ता तो हो गया था, और नाश्ते का तो मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, लेकिन हाँ बस अब मैं फिर मतलब बिज़ी हो गई थी, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी करना था। फिर नाश्ता बना के फिर मतलब दोपहर के खाने की तैयारी भी करनी थी, कढ़ी बनानी थी। तो कढ़ी बनाने के लिए मैंने कढ़ी का घोल कर लिया है रेडी। और कढ़ी ना ये दही की है, दही मंगवाई थी मैंने गाँव से, क्योंकि सॉरी दुकान से, डेयरी से मंगवाई थी। क्योंकि आज का तो हमारा प्लान था कि हम सुबह को ही नाश्ता करके चले जाएंगे गांव में, लेकिन जाना नहीं हुआ और रुक गए थे। तो फिर दोपहर के खाने की तो फिर तैयारी करनी पड़ती, तो इसलिए मुझे दही मंगवानी पड़ी, क्योंकि मैंने दही जमाई नहीं थी, यही सोच के कि कल सुबह तो हम चले जाएंगे। तो जी चलिए, अब आगे का प्रोसेस तैयार करते हैं। अपनी छौंक वगैरह का सामान रेडी कर लिया है, और कढ़ी अब बनने लग, मतलब मैं कढ़ी को छौंक दूँगी। पहले इसमें मैं तेल डाल दूँगी, फिर साबुत लाल मिर्च डाल दूँगी, दो से 3, और इधर लहसुन और प्याज को मैं चिली कटर में कट कर लूँगी, और फिर उसमें ये डाल के, और मेथी और धनिया पाउडर,
और हींग, ये तीनों चीज़ डाल दूँगी। और सौंफ मैं बाद में डालूँगी, मैं भूल गई थी सौंफ, फिर मैंने बाद में पकती हुई में सौंफ डाली थी। जैसे ही ये लाल हो जाएगा, अब इसमें 1 चम्मच में चावल डाल दूँगी। और चावल को जैसे चावल थोड़ा सा सिकुड़ जाते हैं तब मैं इसमें फिर कढ़ी डाल दूँगी। उससे पहचान होती है कि अब हमारा छौंक तड़का जो है रेडी हो गया है कढ़ी डालने के लिए। तो यहाँ मैंने कढ़ी डाल दी है। चावल सिकुड़ गए थे, थोड़ा भुन गए थे। जब भुन जाते हैं तो वो सिकुड़ से जाते हैं, थोड़े से इकट्ठे से हो जाते हैं, उनकी कणी कणी सी लगने लगती है, जैसे बिल्कुल सूखे सूखे हो गए हैं। तो फिर मैंने इसमें डाल दी है कढ़ी। और अब मैं इसमें डाल दूँगी सौंफ को भी क्रश करके हल्का सा अपने हाथों से ही। अब इसको घुमाते रहेंगे जब तक इसमें एक खद्दा ना लगे, मतलब जैसे खद्दा लगने लगेगा तो फिर बस समझो ये पकनी स्टार्ट हो गई है, फिर प्रॉब्लम नहीं है, ये अपने आप से बनती रहती है। और इधर मैं पकौड़ियाँ भी तलने लगी हूँ। और मुझे क्योंकि वैसे तो मैं इसमें ना भी डालती, लेकिन छोटू को पसंद है पकौड़ी वाली कढ़ी, तो वो कहता है कि पकौड़े तो आपने डाले नहीं है कढ़ी में, ये कैसी कढ़ी है। दोनों बच्चे कढ़ी मतलब पकौड़े पसंद करते हैं कढ़ी में, तो बस फिर मुझे बनानी पड़ती है। क्योंकि कभी कभी हम अपनी इच्छाओं को छोड़ देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही मैनेज कर लेंगे, लेकिन बच्चों के सामने नहीं हो पाता है। बच्चे कहते हैं कि ये तो नहीं किया, वो नहीं किया, तो बच्चों के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो चावल भी बन गए थे, बस अब रह गई हैं रोटियां बनानी। तो मैं यही जो बेसन का घोल का जो मतलब पकौड़ियों का बाउल था, इसी में पानी डाल के मैं आटा उसन लूँगी। जो बेसन है वो मेरे आटे में मिक्स हो जाएगा बचा हुआ। और बस फटाफट मैं रोटी बेल कर रख दूँगी। तो जी यहाँ खाना पीना हमारा हो गया है, बर्तन भी हो गए हैं, किचन साफ़ हो गई है। अब हमारा कारवां लेबर, ये हमारे ये कुली है हमारे, और कुली ने सामान सारा उठा दिया है। तो जी हमारा कारवां चल दिया है गांव की तरफ। और अब हम अपने ये मतलब करनाल से प्रस्थान कर चुके हैं और हम गांव में पहुंच गए हैं। और यहाँ आकर मैंने अपना मोर्चा संभाल लिया है रसोई का। तो जी आने के बाद कुछ देर बैठने के बाद चाय वाय पीने के बाद मैं लग गई हूँ, क्योंकि शाम तो हो ही गई थी, तो मैं आटा बनाने लग गई हूँ। और बस फिर रोटियां वगैरह बना लेंगे। और सब्ज़ी कुछ रखी हुई थी दिन की। और आजकल आम आए हुए हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका है आम का मैंगो जूस बनाओ, आम का जूस बनाओ और नमक लगाओ रोटी पे और आराम से खाना खाओ। तो क्योंकि आम है, फलों का राजा है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो अपने मतलब आम सी बात है, अगर आम है तो सब कुछ आम है। कुछ दिन में तू हॉस्टल जाए और हॉस्टल के मेस पे खाने का सब ये हलक के अंदर काम, बाहर से अंदर के अंदर खाना भी खा लूँगा, बस मेरा सिलेक्शन हो जाए। अरे वो क्या हुआ? एग्जाम अच्छे गए बेटा, आपको टेंशन नहीं है? आपको नहीं है टेंशन, आपको कैसे आप सब जीनियस थे। और यहाँ अविका लगा रही है पोछा। तो अविका की आदत है छोटी छोटी चीज़ों से काम करने की। अविका ने छोटू सी बाल्टी ली है, छोटा सा पोछा लिया है, जिससे लगा रही है ये पोछा। और बाल खुले रखे हुए हैं। तो कैसी फीलिंग आ रही है अविका सिंह आपको बाल खुले हुए में पोछा लगाते हुए? अमेजिंग। देखिए मैं खाना बनाने में लगी हुई हूँ। और बारिश का जो है ना 4-5 दिन से पूरा हाल चल रहा है, मतलब पूरे जोर से झमाझम बारिश चल रही है। आप देख सकते हैं, देखिए पूरा चौक जो है गीला हुआ पड़ा है। बर्तन भी यहाँ पे रखे हुए हैं मैंने साफ़ करने के लिए, इनको यहाँ पर साफ़ करूँगी। तो देखिए सारी जगह बारिश ही बारिश। एक मिनट बैक कैमरे से दिखाती हूँ। देखिए कितने मज़ेदार बारिश हो रही है, बड़ा मतलब पूरा मज़ा दे रहे हैं भगवान, फुल मेहरबान हो रहे हैं बारिश करने के लिए। अब तो रुक जाओ भगवान जी, बस इतनी बारिश बहुत है। चीज़ ना एक लिमिट में ही अच्छी लगती है, बारिश भी एक लिमिट से ही अच्छी लगती है। और अक्सर गांव में तो लोग परेशान हो जाते हैं ज़्यादा बारिश में, शहर में तो बाहर आना जाना होता है लोगों को, खेत में भी जाना पड़ता है, तो बारिश में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है।
शहर में तो ये होता है कि चलो ड्यूटी जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ गए, बाइक से चले गए, चलो प्रॉब्लम तो सबके साथ है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम किसी के साथ नहीं होती, हर किसी के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन खेत वालों के लिए, जिनके पास गाय भैंस हैं, उनके लिए ये बारिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि उनको हरा घास नहीं मिल पाता है गाय भैंस को, उन्हें फिर भूसा ही खाना पड़ता है। तो चलिए जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। मेरे व्लॉग के लिए, व्लॉग के प्रति अगर कोई आपको सजेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल फ्रेंड्स, बाय।